ओके, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है गिव आर डी -2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो ये दी हुई है 2x प्लस d-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है बेटा, x0 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 8, और y0 की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है आपको कितनी, 3। ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है। ओके, तब कहना चाह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलो, मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यूज करूंगा, और इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यूज करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास बना वो ये बना dx माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है मेरे पास 2x प्लस dy माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मैं कह रहा हूं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया मैंने, और उसके साथ हम इस चीज को भी जानते हैं बेटा, डी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स डैश यानी एक टाइम डिफरेंशिएशन, और डी ऑफ वाई का मतलब है वाई डैश। आप इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बनी, ये बना एक्स डैश माइनस के 2x, उससे अगली स्टेप में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लूंगा, प्लस के हुआ 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 1, और ये बना मेरे पास 2x प्लस के y डैश माइनस के y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ कर रहा हूँ इधर, जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा, पहला बनेगा L ऑफ x डैश माइनस 2 L ऑफ x हो जाएगा, L ऑफ x प्लस 3 L ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी मेरे पास कितना भाई, 2LX 2 L ऑफ x बनेगा, और उसके साथ में प्लस के L ऑफ y डैश बनेगा, और माइनस के कितना बनेगा भाई, माइनस L ऑफ y बनेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। हमारे पास फार्मूला होता है L ऑफ y डैश, दोनों का सेम होता है बेटा, इज इक्वल टू होता है PLy माइनस के y0। यही L ऑफ x डैश की फॉर्म में होगा फार्मूला P ऑफ LX माइनस x0। ओके, ये दो फार्मूले होते हैं जिनका मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यूज करने वाला हूं। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर वाली, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही मैं इसका यूज करूंगा भाई, मेरे पास जो अगला रिजल्ट निकल करके आएगा, इसको एक बार लिखना पड़ेगा मेरे को। ये होगा पहले वाली इक्वेशन जो निकल करके आएगी वो ये निकलेगी बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। पहले वाली इक्वेशन निकलेगी मेरे पास PLX PL ऑफ x
माइनस के x0, ओके, माइनस के 2lx प्लस के 3ly इज इक्वल टू 0। ये तो बनेगी इक्वेशन नंबर 1 मेरी, पीछे से देख लो आप। जैसे ही मैं lx इसकी वैल्यू lx डैश की वैल्यू यहाँ डालूंगा इसके अंदर, ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरे वाली इक्वेशन जो मेरे पास निकल करके आएगी वो ये निकलेगी बेटा, सेकंड इक्वेशन ये होगी 2lx प्लस ply माइनस y0 माइनस l ऑफ y इज इक्वल टू 0 होगा। मैं कह रहा हूं बट बाउंड्री कंडीशन लगाने से पहले सपोज दैट l ऑफ x को मैंने मान लिया x बार और l ऑफ y को मैंने मान लिया y बार। बड़े बड़े सवाल हैं बच्चों। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और ये जो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगी, जरा इसको देखो आप। पहले वाली इक्वेशन जो आपके पास निकल करके आएगी बेटा वो ये निकलेगी यहां से p x बार माइनस x0 माइनस 2x बार प्लस के 3y बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि आपकी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो बनेगी 2x बार प्लस के py बार उसके जस्ट बाद बनेगा आपके पास माइनस के y0 और लास्ट आपके पास निकल करके आएगा माइनस के y बार बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं पहले वाली इक्वेशन को सेट कर रहा हूं। मैं x बार कॉमन ले रहा हूं यहां से और यहां से। जैसे ही मैं x बार कॉमन लूंगा ये निकल करके आएगा p माइनस के 2, यहां हुआ x बार प्लस के 3y बार प्लस 3y बार माइनस x0 बराबर आ गया 0। सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी वो ये बनेगी बेटा 2x बार, तो ये हो जाएगा 2x बार प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बार माइनस के y0 बराबर हो जाएगा कितना 0। इक्वेशन 1 चली हुई है, इक्वेशन सेकंड चली हुई है। बाउंड्री कंडीशन देखते हैं क्या है। बट गिवन दैट बाउंड्री कंडीशन आपको दी हुई है ये दो कंडीशन, देखो आप x0 इज इक्वल टू 8 एंड y0 इज इक्वल टू 3। ओके, बट आपको गिवन कितना है, x0 की वैल्यू दे रखी है 8 और y0 की वैल्यू दे रखी है आपको 3। दोनों की दोनों वैल्यू पुट करी मैंने। तो इक्वेशन देखो आप, मैं इसको यही कट कर रहा हूँ। पहले वाली इक्वेशन जो है ना x0 की वैल्यू जो है ना, जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा ये वाली इक्वेशन, यहाँ मैंने x0 की वैल्यू पुट की, x0 की वैल्यू पुट करके ये माइनस का 8 से जो है ना सीधा उधर जाने के बाद प्लस का 8 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इक्वल टू 8 सीधा। ये तो बन जाएगा इक्वल टू 8। मैं ब्लैक ही कर दूंगा इसको। ओके, इसीलिए मैंने डार्क किया है। y0 की वैल्यू डालूंगा मैं यहाँ y0 की वैल्यू डालूंगा जो कि 3 है, तो इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा बराबर 3 के। किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 के। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मेन कैलकुलेशन है बेटा। यहाँ पहले वाली जो इक्वेशन बनी हुई है वो ये बनी हुई है बेटा p माइनस के 2 इंटू एक्स बार, p माइनस के 2 इंटू एक्स बार प्लस के 3y बार बराबर 8 के हैं। और सेकंड इक्वेशन जो है मेरे पास वो है 2x बार, उसके बाद है प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बार
बराबर किसके है भाई, 3 के। क्लियर है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, माई फर्स्ट इक्वेशन, माई सेकंड इक्वेशन। अब जरा इस चीज को समझो बेटा, जहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अंदर से x को खत्म करूंगा। x को खत्म करने के लिए इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन को सेकंड वाली को मैंने x बराबर करने के लिए x को पूरे तरीके से खत्म करना है। यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, p माइनस के 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, समझ आती है मेरी बात। पहले वाली इक्वेशन बनी 2x बार p माइनस के 2 प्लस के 6y बार इज इक्वल टू बनेगा 16। इस ये हो गया 2x बार p माइनस के 2 प्लस के y बार p माइनस के 1 p माइनस के 2 इज इक्वल टू हुआ 3 p माइनस के 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मैंने दोनों को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो खत्म। ये बचा मेरे पास y बार, मैंने कॉमन ले लिया, एक बार लिख लेता हूं 6y बार माइनस y बार, तो ये है, अंदर बना p माइनस के 1 p माइनस के 2 इज इक्वल टू 16 माइनस कितना बना भाई, 3p प्लस के 6। क्लियर, y बार मैंने कॉमन ले लिया, एक बार और लिख लेता हूँ 6y बार, तो ये हुआ माइनस के y बार, ये हुआ, ये कितना हुआ भाई, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस के 2 इज इक्वल टू 16 4 20 2 22 माइनस के 3p बन गई। यहां से आगे की तरफ चलते हैं। जो लास्ट इक्वेशन है वो है मेरे पास कितनी भाई, 6y बार माइनस y बार, ये है 6y बार माइनस के y बार, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना है भाई, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 p स्क्वायर माइनस 3p प्लस के 2 p स्क्वायर माइनस के 3p प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना है भाई, 22 माइनस 3p कितना है भाई, 22 माइनस 3p, बाईस माइनस के 3p। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आती है। यहां से आगे की तरफ चलते हैं भाई हम। ये हो गया y बार, मैंने कॉमन ले लिया, ये बना 6 माइनस, ये हो गया p स्क्वायर प्लस, ये हो गया 3p माइनस, ये हो गया 2 इज इक्वल टू कितना बना भाई, 22 माइनस के 3p। यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। y बार तो ये है ही, ये कितना बना भाई, माइनस के p स्क्वायर बना, और प्लस के 3p बना, और प्लस के 4 बना, आपके सामने है, बराबर बना 22 माइनस के 3p। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, y बार ये हुआ, प्लस वाला ये माइनस वाला, और उससे अगले वाला भी माइनस वाला, इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ये हो गया 3p माइनस 22, माइनस से माइनस खत्म, y बार की वैल्यू निकल करके आई 3p माइनस 22 बटे p स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के 4। जरा इसके फैक्टर कीजिए, ये है मेरे पास p स्क्वायर माइनस के 3p, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस के 4, इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं, 4 के टुकड़े 4 1 4, 4 के टुकड़े, इसको लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस के 4p प्लस के p माइनस के 4, दोनों में से कॉमन p, ये हो गया p माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन,
पी माइनस के 4 सारे में से कॉमन, पी माइनस 4 पी प्लस के 1। ओके, ये बना मेरा फैक्टर। वाई बार की को हल करता हूँ, आगे चलते हैं। वाई बार की वैल्यू निकल करके आई कितनी, 3p माइनस 22 बटे कितना हो गया भाई, p माइनस के 4 है और p प्लस के कितना है 1, शायद यही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। p प्लस के 1, बहुत लंबे चौड़े सवाल है यार, खतरनाक सवाल है। ओके, अब इसको यहाँ से आंशिक भिन्न में बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होती है यार, इसलिए शॉर्ट लिखना पड़ता है। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, ये हो गया मेरे पास 3p प्लस के 22 बटे p माइनस के 4 p प्लस के 1 ओके, बराबर a अपॉन p माइनस 4 प्लस b अपॉन p प्लस के 1, ये हुआ 3p प्लस 22 बटे p माइनस 4 p प्लस के 1 बराबर a p प्लस के 1 प्लस के b p माइनस के 4 बटे p माइनस के 4 p प्लस के 1। ओके, ये कैंसिल आउट, ये हुआ 3p प्लस 22 इज इक्वल टू a p प्लस 1 प्लस b p माइनस 4। ओके, सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू कितना पुट करा -1, p की वैल्यू -1 पुट करी, ये हो गया -3 प्लस के 22 इज इक्वल टू a इंटू ये तो 0, a गुणा 0 प्लस p की वैल्यू -1, ये हो गया -5b। क्लियर है ना। 22 में से 3 गया, गड़बड़ कर दी क्या कहीं ना कहीं, ए पी प्लस के 1 3p माइनस के 22, अरे यार ये प्लस का 22 है, ये बेटा माइनस, ये प्लस माइनस की गलती कर रखा है। देखो आप, मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गलती कर दी है बेटा। यहाँ देखो ये माइनस का चल रहा है ना, ये माइनस है, पकड़ी गई गलती, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आती। दिस इज माइनस, ओके, ये यहाँ माइनस है, ओके, और यहाँ भी ये माइनस है, और यहाँ भी ये क्या है माइनस। करता हूँ वो भी सही, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के 25 आ गया भाई, इज इक्वल टू माइनस के 5 भी आ गया, ओके, और इससे ये खत्म, b बराबर कितना निकल गया 5 पंजे 25। ओके, सिमिलरली मैं जब a की वैल्यू निकालूंगा, चलो अब की बार सेकंड केस लिया मैंने, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से p इज इक्वल टू कितना रखा मैंने 4 रखा। तो जैसे ही मैं p इज इक्वल टू 4 रखूंगा, मेरे पास निकल करके आएगा 3p, p इज इक्वल टू 4, ये तो हो जाएगा 12, यहाँ रखा मैंने, ये हो गया 12 माइनस के 22, शायद माइनस का निशान है, कभी प्लस माइनस, हाँ माइनस के 22, माइनस का निशान है, बराबर कितना निकल गया ए पी प्लस 1 बराबर है a 4 प्लस के 1। ओके, 22 में से 12 के 22 में से 2 10 ए इक्वल टू निकल कर गया 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू निकला 5a
इससे ये खत्म, ए इज इक्वल टू निकल करके आया -2। ओके, अब ए और बी की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूंगा। वाई बार को देखो मैं क्या लिखूंगा, पहले ये देखो आप 3p -22 को क्या लिखूंगा, सो दैट 3p -22 बटे ये है t-4 p + के 1 बराबर कितने के हुआ भाई, ए की वैल्यू कितनी निकली है, ए की वैल्यू निकली हुई है शायद -2। ये फाइनली बना मेरे पास 5 बटे p + के 1 बना, -2 बटे p - के 4 बना, p - के 4 बन गया। आगे की तरफ चलते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए, क्यों भाई देख तुम्हें बताने वाला मैं हूँ, रत्ती भर भी डाउट ना हो आपको। ओके, अब ये वाली वैल्यू मैं पीछे डालूंगा, वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं, सो दैट वाई बार देखता हूँ कितना बना, सो दैट वाई बार इज इक्वल टू बना 5 बटे p + 1 -2 बटे p - 4। मैं कह रहा हूँ टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड। ओके, और आपको पता है वाई बार की जो वैल्यू है वो L ऑफ y के बराबर है, जानते हो आप। तो ये बना L इनवर्स L ऑफ y इज इक्वल टू 5 बाहर ले लिया, L इनवर्स 1/p + के 1 क्लियर माइनस L इनवर्स 2 बटे p - के 4। ये तो खत्म, वाई बार की जो वैल्यू निकल करके आई, y जो यहाँ से निकल करके आया, y इज इक्वल टू हुआ 5 इंटू ये हुआ e⁻⁻ के t प्लस की जगह ये हुआ -2, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ e⁻⁴t। क्लियर, एक आंसर तो आपका ये आ चुका। अब एक काम करो बेटा, ये तो वाई बार की वैल्यू निकल चुकी, अब मैं एक्स बार की उसी तरीके से वैल्यू निकालूंगा, और एक्स बार की वैल्यू निकालने के जस्ट बाद जो है अब की बार वाई को खत्म करूंगा। ये थोड़े से लंबे चौड़े सवाल हैं भाई, फिर वहीं से चलूंगा मैं जहां मेरा क्वेश्चन था और आगे की तरफ बढ़ूंगा मैं। चलो वही 2 इक्वेशन लेकर के चलनी है मेरे को। देखो आप, ये 2 इक्वेशंस थी मेरी, मैं यहां से चलूंगा फिर से। इन दोनों इक्वेशन के अंदर अब की बार मैं क्या बराबर करूंगा, पहले तो मैंने क्या खत्म किया था, एक्स बार खत्म किया है मैंने आपके सामने, ठीक, ये एक्स बार मेरा खत्म है। अब की बार मैं वाई बार को उड़ाने की कोशिश करूंगा, पहले दोनों की दोनों इक्वेशन लिखता हूँ, फिर यहाँ से वाई बार को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। थोड़े लेंथी सवाल है भाई, आप समझोगे। मैं पहले इक्वेशन लिख लूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। इक्वेशन मेरे पास है, चलो इस कलर में लिख लेते हैं, p - के 2 इंटू एक्स बार, p - के 2 इंटू एक्स बार प्लस के 3 वाई बार बराबर है 8 के। इक्वेशन नंबर 1 तो ये है, और दूसरे वाली इक्वेशन है 2x बार प्लस p - 1 इंटू वाई बार, p - 1 इंटू वाई बार बराबर है 3 के। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करूंगा भाई, y बराबर करने के लिए जो है, यहाँ तो इसको तो किया मैंने p - 1 से गुणा, आपके सामने बराबर हो जाएगा, और इसको किया मैंने 3 से गुणा, ठीक। चलो पहले वाले को p - 1 से गुणा कर दिया, ये निकला p - के 1 और p - के 2 इंटू एक्स बार प्लस के 3 p - 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू 8 p - के 1, और दूसरा वाला निकला मेरे पास, ये हो गया 2x बार, ठीक, सॉरी 2x बार की जगह 6x बार आ जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये निकला 6x बार, 3 दूनी 6 x बार प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये निकला 3 p - 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 9। ओके, फिर मैंने पहले की तरह सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये मेरा खत्म,
आपके सामने है। ओके, ये ख़त्म हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट कितना बना भाई, देखो आप, एक्स बार इसके अंदर गुणा करो, पी स्क्वायर माइनस के 2p, ये बना मेरे पास पी स्क्वायर माइनस के 3p प्लस के 2 इंटू एक्स बार माइनस 6x बार इज इक्वल टू कितना है, ये है 8p माइनस के 8 माइनस के 9, यही है ना। दोनों में से मैंने एक्स बार कॉमन ले लिया, ये बना मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस के 2 और माइनस के कितना 6 बराबर कितना बना भाई, ये 8p माइनस के 17। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकालूंगा, मैं डायरेक्ट एक्स बार की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई। अब ये कितनी निकल करके आएगी एक्स बार की वैल्यू, पी स्क्वायर होगा माइनस 3p होगा माइनस के 4 होगा, यही होगा ना। चलो, तो यहाँ से मेरे पास एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी भाई, एक्स बार सीधा बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ होगी 8p माइनस के 17 बटे पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस के 4, सेम बनेगा पी स्क्वायर माइनस के 3p प्लस के 4। इसको मैं करूँगा 8p माइनस 17, इसके फैक्टर मैंने पहले से ही किए हुए हैं, जो कि p प्लस के कितना है 1 है और ये कितना है p माइनस के 4 है। ओके, यहाँ से मैं इसको आंशिक भिन्न के अंदर कन्वर्ट करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो कन्वर्ट करूँगा, करके दिखाऊंगे, खुद कर लोगे। चलो, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब की बार खुद करना आप। ओके, नहीं निकले तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा। ये लो, ये होगा, जरा सी हेल्प कर रहा हूँ, 8p माइनस के 17 बटे ये हो जाएगा p प्लस के 1 और p माइनस के 4। जब आप इसके आंशिक भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लोगे, ये बेटा आपके पास निकल करके आएगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये बनेगा 5 बटे p प्लस के 1 बनेगा और प्लस के 3 बटे p माइनस के 4 बनेगा। आपके पास ये बनेगा बाय यूजिंग आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ यूज़ करने पर। कैसे बनेगा जरा सा वो भी हिंट दे दूँ, मेरा दिल नहीं मानता यार कोई भी चीज़ छोड़ने को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। हालांकि बीएससी लेवल के बस की बात है, बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मेरा दिल नहीं मानता यार। इसको लिखोगे आप a अपॉन p प्लस के 1 प्लस b अपॉन p माइनस 4। पहले की तरह जो है ना आप हल करोगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो ये निकलेगी 5 बटे p प्लस के 1 प्लस 3 बटे p माइनस के 4। आपको पता है एक्स बार का जो रिजल्ट है वो एल ऑफ एक्स के बराबर है, तो मैंने इसको लिखा एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 बटे ये p प्लस 1 है प्लस 3 बटे p माइनस 4 है। मैं कह रहा हूँ टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, जैसे ही मैं एल इनवर्स बोथ साइड लूँगा तो ये हो जाएगा एल इनवर्स एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इनवर्स 5 बटे p प्लस के 1 5 बटे p प्लस के 1 और प्लस 3 एल इनवर्स p माइनस 4 p माइनस के 4। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो जैसे ही एक्स बार की मैं बात करूँगा, एक्स बार का रिजल्ट निकल करके आएगा कितना भाई, ये तो इससे ख़त्म, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 e की पावर माइनस के 3 निकलेगा प्लस 3 e टू दी पावर कितना निकलेगा 4t। एक बार हो सकता है मैंने भाई में थोड़ी सी गलती कर दी हो, ये तो मेरे पास निकलेगी x की वैल्यू, आपका आंसर आ चुका। y को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने y में कुछ गलती से 5 e की पावर माइनस के 3 है
-2e⁴, एक आंसर आपके पास ये निकलेगा। ओके, और एक आंसर अगले वाला आपके पास ये निकल करके आएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके।